सो हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस? सो मेरी जो 10 साल की जो जर्नी रही है, जिसको आप एक ग्लो अप जर्नी कह सकते हो, उसमें मैंने क्या कुछ चीज़ें ट्राई की, क्या चीज़ें मेरी वर्कआउट हुई, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्किन। सो आई हैड मेजर एक्ने इश्यूज। सो मेरे यही पूरा यहाँ गाल पे, माथे पर और इनफैक्ट बैक पे भी कई जगह पे मुझे एक्ने था। लेकिन बहुत टाइम तक मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर घरेलू नुस्खे लोग जो बता रहे थे, ये कर लो, नीम का पेस्ट लगा लो, चंदन का पेस्ट लगा लो, ये सभी करती रही। चीज़ें कभी ठीक हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। मेजरली मुझे हमेशा दाने और पिंपल्स रहते ही थे। एक पॉइंट पे तो मैंने नॉर्मलाइज कर लिया था कि हाँ ठीक है यार, पिंपल्स है, होते ही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस था अपने आप को लेके, वो बहुत ही डाउन हो गया था। I always thought कि I don't look good enough to be around people. Be around people जो बहुत cool होते हैं बेसिकली। आप स्कूल कॉलेज में यही सोचते हो, राइट? कि बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत cool होते हैं and I don't belong there because I don't look good. Now after a point जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बहुत पेनफुल बड़े पिंपल्स होने लगे थे और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। My whole face was covered with pimples. इतनी बुरी हालत थी। सो मैं एक डर्मैट के पास गई। डर्मैट ने मेरी स्किन देखी, कुछ चीज़ें उसने, कुछ ट्रीटमेंट उसने सजेस्ट, आपका पीरियड्स वगैरह के हेल्थ के बारे में उसने मुझे पूछा। तो फिर मैंने उसे बताया कि नहीं, आई डोंट गेट माई पीरियड्स ऑन टाइम एंड इरेगुलर है काफ़ी ये सब। तो उसने फिर मुझे टेस्ट सजेस्ट किया। देन आई वेंट टू द गैनक एंड गॉट द टेस्ट डन एंड इट वाज पीसीओडी। देन पीसीओडी की दवाई स्टार्ट की। तो जब भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे बेसिकली, तो if I was taking those pills, I was getting my periods on time, and if I'm getting my periods on time, my skin started clearing up. So itna to I could understand that if I'm my periods on time, then my acne is also fine. My skin will look nice. So there is some थिंग रिलेटेड। बेसिकली ये तो कुछ तो झोल है, ये मुझे समझा। और वहाँ पे उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था और इंटरनेट पे भी इतने ज़्यादा चीज़ें सर्च नहीं करते थे। एटलीस्ट आई वाज नॉट द पर्सन हु वाज सर्चिंग अ लॉट थिंग्स ऑन इंटरनेट। लेकिन फिर भी आई केप्ट ऑन बीइंग ऑन मेडिसिन। मैंने एलोपैथी ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, सब कुछ मैंने ट्राई किया। लेकिन पीसीओडी का जो इशू था वो पूरी तरीके से कभी गया नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उस टाइम पे यूट्यूब पे मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि घर में बैठ के काम करना था। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते थे। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाना भी शुरू किया था। देन आई रियलाइज कि पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। सो लाइफस्टाइल डिसीज में मतलब मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा और तभी चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगी। द गुड पार्ट वॉज कि आई वॉज एबल टू डू इट। बेसिकली मैंने धीरे धीरे अपना जंक फूड कम किया, प्रोसेस फूड कम किया, मीठा कम किया, अपनी डाइट में चेंजेस करे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया, वेट थोड़ा मैंने लूज किया। और वेट लूज करने की वजह से और इन सब की वजह से बहुत सारी क्योंकि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रही थी उस टाइम पे, इन सब चीज़ों के चलते हुए मेरी ओवरऑल हेल्थ सही हुई। ओवरऑल मेरे पीरियड्स जो हैं फाइनली धीरे धीरे, आपका जो टाइम था, अगर 6 महीने आई यूज टू हैव लाइक नो पीरियड्स एट ऑल फॉर 6 months। सो वो 3 महीना, 2 महीना, 40 दिन, 50 दिन, ये वाला करते करते फाइनली जस्ट नाउ 1 साल पहले आई स्टार्टेड हैविंग माई रेगुलर पीरियड्स। सो बेसिकली आई हैड डेल्ट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ माई बॉडी, इन टर्म्स ऑफ माई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, मेरी स्किन क्लियर अप होने लगी। तो मुझे एक्ने होता था तब भी, लेकिन बहुत ही कम होने लगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस एंड खुद की मेहनत की वजह से भी मेरी अब भी, मुझे जो है, आप देखोगे तो पिंपल नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखो, ये एक निशान है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी मंथ व्हेन आई एम PMSing तो मुझे कोई ना कोई छोटा पिंपल आता ही है। तो ये उसी का निशान है। जो इस बार का जो पिंपल था उसका निशान है ये। सो एक आध पिंपल आता है मेरे को महीने में एक बार, बाकी सॉर्टेड है सब कुछ। आई डोंट गेट एनी पिंपल्स एनी मोर, टच वुड, थैंक गॉड। सो लेकिन उसकी वजह सिर्फ इंटरनल जो मैंने चीज़ें की वो ही नहीं है, उसके अलावा मैंने उसमें स्किन केयर पे भी काम किया। और स्किन केयर में अगर मैं बात करूँ तो लेस इज मोर। एक टाइम था जब मैंने बहुत सीरम्स लगाए, बहुत सारे, जो कोई मुझे नई चीज़ बता दे, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो, मैं सब ट्राई कर लेती थी। लेकिन बिकॉज आई वॉज थोपिंग सो मच ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई स्किन ना, तो स्किन क्लॉग पोर्स जो है, स्किन क्लॉग हो जाती है और उसकी वजह से ना वो भारी 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 लगने लगता है।
पहले तो ऑयली स्किन, और उसके ऊपर से आप 4-5 प्रोडक्ट और डाल दो तो योर स्किन इज नॉट एबल टू ब्रीथ। तो मुझे वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने भी हो जाते थे, पिंपल्स तो वैसे भी नहीं रुक ही रहे थे। देन धीरे धीरे मैंने क्या क्या चीज़ें कम कर दी, और जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट की उसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं जिनके बारे में मैं एक्चुअली श्योर हूँ। तो वन वो सैलिसिलिक एसिड, उसका फेस वॉश और सीरम, वो दोनों ही मेरे लिए काम किए थे जिस टाइम पे मुझे मेजर एक्टिव एक्ने था। अब मैं सैलिसिलिक एसिड यूज नहीं करती बिकॉज इट्स एक्सफोलिएंट, राइट, इट कम्स अंडर AHA and BHAs, राइट। तो अभी एक्सफोलिएंट में कोई भी ट्राई नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ वो हफ्ते में एक बार, एक्चुअली हफ्ते में भी नहीं हो पाता, 15 दिन में एक बार करीब वो जो केमिकल पीलिंग वाला सोल्यूशन होता है वो मैं एक बार लगा लेती हूँ, उतना ही है। लेकिन जो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश और सीरम था वो एक्टिव एक्ने जब मेरे पास थे, जो मोटे मोटे एक्टिव एक्ने होते, उस टाइम पे उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। दूसरी चीज जो मैं आज भी लगाती हूँ और आई थिंक मैं पूरा टाइम ही लगाने ही वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी योर नाइसिनामाइड सीरम। नाइसिनामाइड मैं अभी फिलहाल प्लम का यूज कर रही हूँ बिकॉज उसके अंदर राइस वाटर है, इट ब्राइटन्स माई स्किन, तो बस मैं वही यूज करती हूँ। और उसका यूज करने का सिर्फ एक रीजन है, वो ये है कि स्किन के ऊपर ना टेक्सचर होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, तो वो टेक्सचर आपका रिमूव हो जाता है, स्किन आपकी स्मूथ लगती है। प्लस मुझे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्ने रहा है मुझे, तो उसकी वजह से ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, इन लार्ज पोर्स है, तो उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रहता है अगर मैं नाइसिनामाइड ना लगाऊं तो। नाइसिनामाइड लगाने की वजह से वो एक स्मूथ सरफेस रहता है स्किन का, तो मैं वही लगाती हूँ। उसके अलावा सनस्क्रीन, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई यूटिलाइज, एंड सनस्क्रीन मैं घर के अंदर नहीं लगाती। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये बाहर जा ही नहीं रही हूँ, जब मेरे पास कोई विंडो नहीं है इस रूम में, तो व्हाई शुड आई गो फॉर अ सनस्क्रीन? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो इसलिए मैं जब ऑफिस जाती हूँ या बाहर जाती हूँ, जब मैं एक्चुअली बाहर निकल रही हूँ अपने घर से, तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। सो दैट इज द ओनली स्किन केयर दैट आई डू। एंड मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ती कि टोनर लगा रहे हैं और क्या को नाइट क्रीम लगा रहे, डे क्रीम लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं। हाँ, रेटिनॉल अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार रेटिनॉल की एक रेटिनॉइन की एक क्रीम है, वो मैं अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करती हूँ और लगा देती हूँ सिर्फ रात को, शायद हफ्ते में मुश्किल तो 3 बार। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई डू। सो जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी तब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी। जब तक आप अपने बॉडी में अंदर से काम नहीं करोगे, आपकी हेल्थ ओवरऑल अंदर से ठीक नहीं होगी, तब तक आपके बाहर स्किन पे वो चीज़ दिखेगी नहीं। So you have to take care of your health first. When it comes to health, exercising a big part of it. अब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइजिंग तो उनके लिए जो वेट लूज करना चाहते हैं, एक तो ऐसा है नहीं। इंडिया में ये चीज़ बड़ी मिसकंसेप्शन है कि या तो वेट लूज करना हो और बाकी केसेस में अगर वेट गेन भी करना हो तो एक्सरसाइज की जानी चाहिए। दैट्स करेक्ट, एक्सरसाइजिंग इज 20% ऑफ इट। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो 20% एक्सरसाइज है, 80% आपकी डाइट ही है। लेकिन एक्चुअली एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? टू बिल्ड योर मसल, टू बिल्ड योर बॉडी ओवरऑल। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी टोन होती है, जो भी आप कपड़े पहनोगे आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर आएगा, एक पोस्चर आएगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल। आप कभी भी अगर आपका मूड भी खराब है ना, एक्सरसाइज करके देखिए, यू विल फील गुड आफ्टर एक्सरसाइजिंग बिकॉज इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज करता है एंड बाकी जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करता है। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन योर सेल्फ बिकॉज व्हेन यू विल सी चेंजेस इन योर बॉडी ना, इट मोटिवेट्स यू और आपको लॉन्गर टाइम के लिए इफेक्ट देती है एक्सरसाइज से। आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, तो अगर आपको इंजरीज हुई कल को किसी भी तरीके की, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कम हो जाता है। जब आप 20 से 30s एंड 30 से 40s में ट्रांजिशन करोगे तो आपके मसल्स जो है कम होने लगते हैं, उसमें वीकनेस आने लगती है, तो उसको टैकल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। किसी भी और कंट्री में अगर आप देखो तो एक्सरसाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ रूटीन, पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इटसेल्फ। लोग रनिंग करते हैं, लोग जिम जाते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बट इंडिया में समहाउ वो कल्चर ही नहीं है। इट शुड बी अ कल्चर। तो अब जो यंग जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इज, बट अभी भी पूरी तरीके से वो कल्चर आया नहीं है। इसी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारा लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल इशू, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल इशू। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है बिकॉज हम लोग ना अच्छा खा रहे हैं और ना अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपका डाइट में हम कुछ भी ऊट पटांग खा लेते हैं। बाहर दिन में कम से कम एक बार लोग जो है बाहर खा रहे हैं, और बाहर खाने में आपको पता है कितना भी अच्छा खा लो बाहर,
कितने भी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में क्यों ना खा लो, कैन नॉट ट्रस्ट दीज पीपल विद व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे विल बी पुटिंग इन द फूड। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया में का जो खाना है वो काफ़ी कार्ब हैवी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन और फैट्स कम है, और फैट्स भी गुड फैट्स नहीं है, रिफाइंड फैट्स है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन डाइट द डाइट हैज टू बी बैलेंस्ड। सो अगर आप अपनी इंडियन प्लेट में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें या तो तेल में बनी होती हैं, कोई चीज़ें बॉयल नहीं होती, हम लोग रॉ खाना नहीं खा रहे होते। तो उस चीज़ को हमें अपनी प्लेट को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आई हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग दिस एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना सैलेड टाइम पे खा रही हूँ, काफ़ी सारा सैलेड अगर मैं खा रही हूँ, देन आई वोंट बी गेटिंग कॉन्स्टिपेशन। अदरवाइज अगर मैं गलत टाइम पे उठूँ, गलत खाना खाऊं, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ईजिली हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन क्योंकि आपका गट हेल्थ से रिलेटेड है, अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में इश्यूज आते हैं। सो डाइट इज मतलब वो तो आपका खाना है, राइट? खाने को खाने के जैसे खाया जाएगा, तो लेकिन खाने में कुछ भी तो नहीं खा सकते आप। ये नहीं है ना कि आपने कुछ भी खा लिया और चले गया। इट्स नरिशिंग योर बॉडी। द फूड दैट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में इंडिया में खैर चीज़ें नहीं आप कंफर्म कर सकते, यू नेवर नो क्या क्वालिटी आ रही है, लेकिन एटलीस्ट जो आप खा रहे हो वो तो आपके ऊपर है, राइट? अगर आप फ्रूट खाते हो कि नहीं, आप सब्जियां रॉ वेजिटेबल खा रहे हो कि नहीं, सैलेड खा रहे हो कि नहीं, प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आप एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हो। सो दिस इज योर बॉडी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। इफ यू आर गिविंग एक्सक्यूज फॉर दैट टू योरसेल्फ, एंड ऑफ द डे नुकसान आप ही को होना है, किसी और को होना नहीं। So the next thing is how do you dress up and present yourself? मुझे लगता है कि ड्रेसिंग अप के ना 4-5 रूल्स हम लोगों को जो है फॉलो करने चाहिए। A, you need to dress up according to your body type. B, you need to dress up according to your skin complexion, the colors I'm talking about. Third is कहाँ पे आप हैं, you have to dress up as per the place. And fourth, as per the weather. Now हम लोग बात करते हैं कि पहले हमारी बॉडी टाइप और स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, क्योंकि हम इंडियन स्किन टोन है, ज़्यादातर वार्म टोन्स होते हैं, और वार्म टोन्स में जो कलर्स अच्छे लगते हैं वो आप चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम पे ब्राउन्स बहुत अच्छे लगते हैं, हम पे मरून कलर अच्छा लगता है, या फिर येलो कलर, या नॉट दैट चटक वाला येलो, थोड़ा म्यूटेड येलो होता है जो है ना, वो अच्छा लगता है, सरसों वाला जो येलो होता है वो अच्छा लगता है। एंड पिंक्स, डस्ट केयर पिंक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बेसिकली विद वार्म टोन्स हम लोग के पास बहुत सारा एक कलर कॉम्बिनेशन है जो हम पे अच्छा लगता है, तो यू कैन चूज योर कलर जो भी आप पे अच्छे लगते हो। उसके अलावा आपकी बॉडी टाइप, अगर आप स्ट्रेट हैं, या फिर आपका आवर ग्लास बॉडी है, या फिर आपका पेयर शेप बॉडी है, उसके हिसाब से आप अपना बॉडी के ऊपर कपड़े पहन सकते हैं। नाउ देयर इज वन थिंग दैट पीपल ट्राई टू डू इज ट्राई टू फिट इन। क्या आप अपनी जो ड्रेस है वो लोगों के हिसाब से चूज करते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यू शुड बी वेयरिंग ओनली ड्रेसेस, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा है कि सभी लोग इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं। Why? You have to dress up as per your own preference, your own style, your own comfort level, basically. If you are not comfortable in something and you are wearing it because अच्छा लगता है, stylish है, trendy है, लेकिन you are not comfortable, it will show on your face. And something that you are not comfortable in, उसमें आप कभी भी खुश तो हो नहीं पाओगे उस ड्रेस को पहन के, है ना? हाँ, पिक्चर्स वगैरह सब अच्छी आ जाएंगी, बाकी पूरा दिन आप देख लीजिएगा। फिर अगर सिर्फ पिक्चर्स के लिए कपड़े पहने तो अलग बात है। आई मीन आई हैव सीन दिस एंड आई हैव डन दिस। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं किसी और के बारे में भी क्या बात करूँ, आई हैव डन दिस। आई हैव वर्न क्लोथ्स बिकॉज अच्छे दिखते हैं, स्टाइलिंग है, एंड मुझे ट्रेंडी दिखना है, मुझे थोड़ा ऐसे कंटेम्प्रेरी लोगों के हिसाब से मुझे कहाँ पे आप हैं उसके हिसाब से दिखना है, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन दैट। देयर वाज अ टाइम जब स्किनी जीन्स चलती थी, और स्किनी जीन्स मतलब हार्ड स्किनी जीन्स, जो पूरी तरीके से चिपकी हुई जीन्स होती ना, वो
अब ऐसे में मैं बसेस में ट्रैवल कर रही हूँ, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, वो स्किन पे चिपकी ही है चीज, बहुत ज्यादा टाइट है, और इतनी टाइट होने की वजह से माई स्किन वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी पहनना है क्योंकि यार जीन्स है, यू नो, स्किनी जीन्स का उस टाइम पे ट्रेंड था, तो वही जीन्स पहननी है। नाउ उस टाइम जब पुरानी बात कर रही हूँ, थोड़े टाइम पहले की, स्किनी जीन्स के साथ साथ लोअर वेस्ट जीन्स होती थी, मतलब मीडियम तक आएगी, लोअर अगर ना भी हो तो भी, हाई वेस्टेड जीन्स तो होती नहीं थी उस टाइम पे। और क्योंकि आप लोअर वेस्ट जीन्स पहन रहे हो तो आप जब बैठोगे तो वो पीछे से निकलती है यार, नीचे की तरफ जाती है, एंड इट मेक्स यू सो अनकंफर्टेबल। क्या पूरा टाइम यही मेक श्योर करते रहते हो कि कहीं पीछे से ज्यादा स्किन तो नहीं देख रही, बहुत ज्यादा नीचे तो जीन्स नहीं जा रही है, अगर स्पेशली अगर आप बेल्ट लगाना भूल गए हो। सोचो वो पूरा दिन आपका कितना अनकंफर्टेबल जाता होगा। थैंक गॉड हाई वेस्टेड जीन्स है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। इट यूज्ड टू बी सच अ हेडेक, यू नो, पूरा टाइम में यही देखते रहो कि आप जहाँ बैठे हो पीछे कौन बैठा है, या फिर आपके चेयर किस हिसाब की है, कि आपका कवर हो रहा है कि नहीं, अपने टॉप उस हिसाब से पहना है कि नहीं। ओ गॉड, मतलब अपने ड्रेसिंग में भी आप इतना हेडेक ले रहे हो। तो वेयर समथिंग दैट इज कंफर्टेबल, दैट जिसमें आप पूरा दिन अच्छे से रह सको, इंक्लूडिंग शूज एज वेल। अब कई बार ऐसा होता है कि आप हील्स पहन लेते हो बहुत ज़्यादा और पूरे दिन आप फिर चल नहीं पाते। एक बार मैंने क्या किया था कि मार्केट जाना था मुझे, मार्केट मतलब वो सब घूमते फिरते हम शॉपिंग करते हैं ना, वैसे मार्केट, और वहाँ पे मैं स्टनिंग बनने के चक्कर में हील्स पहन के चली गई हूँ, और जो मेरे पैरों की वाट लगी है, उसके बाद फ्रॉम दैट ओन मार्केट मेरे को एक फ्लैट चप्पल खरीदनी पड़ी थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे पैरों की, जस्ट बिकॉज मुझे कूल लगना था, या जस्ट बिकॉज मुझे मतलब बहुत स्टाइलिश दिखना था। Nobody cares, you know. If someone will like you, they will like you for who you are. इसलिए नहीं क्योंकि आपने हील्स पहनी थी, आपने लो वेस्ट जीन्स पहनी थी। If they are liking you for that, वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है ऐसी रिलेशनशिप्स या इस तरीके की फ्रेंडशिप्स का। So you got my point, right? Be comfortable and then be stylish. और modest अगर आप लगे एज पर द प्लेस, एज पर द वेदर, एज पर योर कंफर्ट लेवल अगर आप ड्रेस कर रहे हो तो उससे आप स्टाइलिश बाय डिफॉल्ट लगोगे, क्यों? बिकॉज यू विल फील कॉन्फिडेंट इन दैट। यू वोंट बी थिंकिंग 24/7 कि ये यहाँ से दिख रहा है, कि वो वहाँ से दिख रहा है, कि वो ऐसा हो रहा है, कि वो वैसा हो रहा है। यू वोंट बी थिंकिंग, यू विल बी एंजॉइंग इन द मोमेंट, दैट विल बी ब्यूटिफुल। You being in the moment, you enjoying yourself, you are feeling good about yourself, that makes you beautiful, not a dress. A middle dress is just an add-on, or that add-on should be as per your own comfort. The dress should be looking good on you, not you looking good in the dress. You got my point, right? So the next is mindset shift. So mindset shift के बारे में जब आप बात करते हो, because I'm 34 right now, मैं अब बार बार ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि बोलती हूँ कि I'm 34 years old, because it's a very significant age when you are in your 30s, early 30s, late 30s. अब बहुत सारी चीज़ें ना लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, ओवरऑल जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट में हम जीते हैं, सब चीज़ों के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से डील कर चुके हो। सो ये एज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। अब वो जो भी माइंडसेट शिफ्ट आपका 20s से लेकर आपके 30s के बीच में होता है ना, इन 10 सालों में होता है, वो काफ़ी रेलिवेंट है। तो मेरे साथ जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है वो है कि हाउ डू आई परसीव माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इनसिक्योर नहीं हूँ या फिर आई एम जस्ट 100% कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट, बट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई एम सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस मैंने हासिल की है पिछले 10 सालों में। Self-awareness is when you know that what are you doing, why are you doing, and what is going to be the actions and the consequences of it. कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। You know कि आपने ऐसा क्यों किया। What are your triggers? What are your thoughts behind it? What do you like and why do you like it? If you hate something, why do you hate something? If you want to be with someone or somewhere, why do you want to be there? What is the reason behind it? You know everything. All you need to know is your own self. You have to be self-aware. So knowing yourself and being self-aware is a critical thing that I have achieved over the period of time. अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% self-aware हूँ,
इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बट राइट नाउ इन फेज जहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं ये कपड़े पहनना चाहती हूँ या मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ तो मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ एग्जैक्टली, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट. अब ऐसा है ना कि आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रेस अप फॉर validation, for external validation, for anything for that matter. I'm not trying to dress up or look good to fit in. Now, ये हुआ है after I'm being self-aware. So you being self-aware, when you know yourself, when you know whatever you are doing, why are you doing? तब आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि oh, this is why I was doing, this is the triggers, this is why I was feeling in a certain manner. आप बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छे लोगों के साथ हो, फिर भी इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? वो जो एक सेल्फ अवेयरनेस, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, वो आपके चेहरे पे दिखता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में दिखता है. So with this beauty that we talk about, this glow up that we talk about, it's just not your external glow up. It's how you perceive yourself. It's how you are so self-assured, or how much self-doubt you have, or how much confidence you have. That shows in your body, that shows in your personality, when you're talking to someone, when you're entering a room, when you're in a group, or when you're with your colleagues or manager. It shows in your own speech, right? So this mindset shift that happened over the period of time, it happened because I was looking outward, because I wanted to know that why do I feel like that, or why I don't feel like that, or why do we suffer. I had multiple questions in my head and trying to find the answer, and finally I got the answer. Finally I got the answers, right? सारी चीज़ों के आंसर अभी भी मुझे नहीं मिले. ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है. It's just that if you're looking for it, you will find it. And this overall glow up is nothing without a mindset shift. You have to gain that confidence. You have to be self-aware, be yourself. So ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिसको आप फिजिकल ग्लो अप के चक्कर में इग्नोर कर देते हो. I hope you got my point. If you're not, I can create some more video, and I'll try to be more I will try to be more articulated in my thoughts to make you understand why the mindset shift is more important than any physical glow up. So now I'll just end this video because it's too much. बहुत लंबा वीडियो हो गया है. So if you like this kind of content, please like, share and subscribe. I need some subscriber to gain money later on, to get it monetized, this channel. Please share this video and like this video so that other people can also watch it, and it will be recommended on their feed. And please subscribe to our channel. Bye.